हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर 7 लेके आई हूँ, जिसमें मैं रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपको इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन का एक आइडिया लग जाए कि आपको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया लिसनिंग क्या होता है। देखिए, लिसनिंग कम्स फर्स्ट इन द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग। अगर हम किसी भी चीज को लर्न कर रहे हैं तो सबसे पहले नेचुरल वे में हमारे अंदर लिसनिंग स्किल डेवलप होती है, और ये एक तरीके से आधार माना जाता है किसी भी कम्युनिकेशन का। यहां लिखा है एंड फॉर्म द फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेशन। अगर कोई भी इन्फेंट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले वो अपने आसपास के लोगों की बातें सुनता है, और हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले नेचुरल वे में जब वो किसी भी चीज को लर्न करता है तो उसके अंदर लिसनिंग स्किल डेवलप होती है। अब जरा आगे देखिए, आगे लिखा है व्हेन वी लिसन समथिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई स्पीच ऑफ साउंड ऑफ स्पीच। अगर हम किसी भी चीज को सुन रहे हैं तो हमें जो स्पीच है उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए एंड प्रोसेस देम इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंस, और साथ में हमें प्रोसेस करने आने चाहिए वर्ड्स और सेंटेंसेस को। जरा आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। टाइप्स ऑफ लिसनिंग में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, और दूसरा है आपका कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। देखिए, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे लिखा है इट इज द फर्स्ट डेवलप एट एन वेरी अर्ली स्टेज। ये एक ऐसी स्किल होती है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ये सबसे पहले अर्ली स्टेज में डेवलप होने वाली स्किल है, और यहाँ पे लिखा है इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग। ये लिसनिंग का सबसे बेसिक फॉर्म माना जाता है। अब इसमें होता क्या है, जरा डिटेल में समझते हैं। यहां लिखा है इट डज नॉट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड। यानी कि बच्चा जब कुछ वर्ड्स को सुनेगा इस टाइप में, तब वो किसी चीज को समझ नहीं रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि उसके सामने वाला क्या बोल रहा है। बस वो क्या चीज समझने की कोशिश कर रहा है कि उसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट साउंड उसके कानों तक पहुंच रहे हैं। बट इसमें अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि उनके ब्रेन अभी उतने मेच्योर नहीं होते, डेवलप नहीं होते, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बट वो डिफरेंट साउंड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए नेक्स्ट टाइप समझते हैं, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। अब देखिए सेकेंड टाइप जो है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंदर होता क्या है, इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड। यानी कि इसमें होता क्या है कि बच्चा जब मेच्योर हो जाता है तब उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि उसके सामने वाला जो उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है मैसेज, वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, और साथ ही साथ वो जो फंडामेंटल होते हैं लिसनिंग के सब टाइप्स उसको भी समझ पा रहा है। देखिए, इससे पहले वाले में बच्चा जस्ट उन वर्ड्स को प्रोनाउंस और उन वर्ड्स को वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है। बट इस वाले लिसनिंग में जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, इसमें वो चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पा रहा है जो मैसेज उसके सामने डिलीवर हो रहे हैं। अब जरा समझते हैं स्ट्रैटेजीज क्या होने चाहिए लिसनिंग प्रोसेस के लिए। जरा आप यहाँ पे देखिए, हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी है जब भी हम लिसनिंग को अपना इंप्रूव करना चाहें या फिर लिसनिंग स्किल को यूज करना चाहें। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा है बिफोर लिसनिंग। हमें किसी भी चीज को लिसन करने से पहले हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले लिखा है सेट अ पर्पस और डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू लिसन फॉर। यानी कि हमें एक पर्पस सेट करना है और डिसाइड करना है एडवांस में ही कि हम किन चीजों को सीखने और किन चीजों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां लिखा है डिटरमाइन वेदर टू एंटर द टेक्स्ट फ्रॉम टॉप डाउन। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उस टेक्स्ट में कहां से एंटर करना है, टॉप से डाउन में एंटर करना है। इसका मतलब ये है कि हमें उसकी ओवरऑल मीनिंग को समझना है, या फिर हमें बॉटम अप अप्रोच अपनानी है, जिसमें क्या होता है हम वर्ड्स और फ्रेजेस पे फोकस करते हैं। देखिए, दो अलग अलग अप्रोच होती है। एक होता है आपका टॉप डाउन। टॉप डाउन में हम उस पूरे के पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं,
और जो आपका बॉटम अप है, बॉटम अप अप्रोच में हम करते हैं क्या है, वर्ड और फ्रेजेस पे फोकस करते हैं। अब जरा समझते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ड्यूरिंग लिसनिंग। हमें ड्यूरिंग लिसनिंग किन किन चीजों पे फोकस करना है, जरा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है डिसाइड व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है समझने के लिए। ऐसा ना हो कि हम बस सुनते जा रहे हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है और जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीजें मिक्स हो जाएं और लास्ट में हमें एट द एंड पता ही ना चले कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है लिसन। लिसन की स्पेलिंग यहाँ पे लिसन अगेन टू चेक कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि हमें दोबारा उस चीज को अच्छे से सुनना है ताकि हम उसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ पाए और सुन पाए। अब देखिए लास्ट पॉइंट लिखा आस्क फॉर हेल्प। हम ड्यूरिंग लिसनिंग प्रोसेस में हम जो हमारे सामने जो लिसनर होगा उससे हम हेल्प भी मांग सकते हैं अगर हमें कोई भी चीज समझ में ना आए। अब जरा सीखते हैं, हमने बिफोर लिसनिंग देख लिया, ड्यूरिंग लिसनिंग देख लिया, अब हम देखेंगे कि आफ्टर लिसनिंग हम लोगों को किन किन चीजों पर फोकस करना है एंड देन हम समझेंगे स्पीकिंग स्किल के बारे में। अब देखिए, अब हम समझते हैं हमें आफ्टर लिसनिंग किन चीजों पे फोकस करना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है इवैल्यूएट कॉम्प्रिहेंशन इन अ पर्टिकुलर टास्क और एरिया। मतलब हमने जो चीजें पढ़ी हैं हम उस चीज को एक पर्टिकुलर टास्क और एक पर्टिकुलर एरिया में इवैल्यूएट करके देखेंगे कि हमें वो चीज कितनी समझ में आई या फिर हमें कितनी वो चीज समझ में नहीं आई। अब देखते हैं स्पीकिंग स्किल के बारे में समझते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि स्पीकिंग और लिसनिंग का क्या मेन रोल होता है हमारे लर्निंग प्रोसेस में। देखिए यहाँ पे लिखा है स्पीकिंग स्किल में स्पीकिंग इज अ प्रोडक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल। स्पीकिंग क्या है, एक तरीके से प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल है जो कि ओरल मोड पे की जाती है। मतलब ओरली आप किसी भी चीज से बोल सकते हैं, इसमें रिटन राइटिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। और स्पीकिंग को प्रोडक्टिव स्किल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसमें कोई नई चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एंड अ क्रूशल पार्ट ऑफ लर्निंग, एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है लर्निंग का। अब इसके बारे में यहाँ पे आगे बता रखा है स्पीकिंग ऑफन इम्प्लाइज कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। स्पीकिंग के थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को किसी और के सामने कन्वे कर सकते हैं और इट मे बी फ्रॉम एन इनफॉर्मल रिमार्क टू द फॉर्मल एड्रेस, यानी कि ये एक इनफॉर्मल और फॉर्मल तरीके से हो सकता है। इनफॉर्मल में हमारा कॉन्वर्सेशन आ जाएगा जो हम बातचीत करते हैं, और फॉर्मल में जब आप किसी के सामने फॉर्मल तरीके से कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो तो भी आप स्पीकिंग स्किल को बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। अब देखते हैं आगे क्या है टाइप ऑफ लिसनिंग सिचुएशन। लिसनिंग के क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं इस चीज को जरा डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पहली सिचुएशन दे रखी है इंटरैक्टिव सिचुएशन। इंटरैक्टिव सिचुएशन में स्पीकिंग करते हुए जो दोनों के दोनों होंगे, यानी कि लिसनर और स्पीकर दोनों के दोनों आपके फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, या फिर टेलीफोन कॉल जो होती है इसको भी हम इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पीकर और लिसनर दोनों के दोनों आपस में बात करेंगे। पहले एक जना बोलेगा फिर दूसरा जना सुनेगा, इस तरीके से इसमें इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका पार्शियली इंटरैक्टिव। पार्शियली इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन में जो स्पीकर होगा सिर्फ वो बोल रहा होगा और जो लिसनर होगा वो बिल्कुल चुप होगा, इसीलिए इसे पार्शियली इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है स्पीकिंग सिचुएशन कैन बी अ पब्लिक स्पीच। मतलब स्पीकिंग सिचुएशन क्या हो सकती है कि कोई पब्लिक स्पीच दे रहा है और जिसमें ऑडियंस जो है वो सुन रही है उस स्पीकर को, और जो स्पीकर है वो अकेले ही बोल रहा है। अब लास्ट सिचुएशन देखते हैं जो कि नॉन इंटरैक्टिव सिचुएशन है। देखिए पहले हमने देखा इंटरैक्टिव सिचुएशन जिसमें दोनों बोल रहे थे, और अब हमने देखा पार्शियली इंटरैक्टिव जिसमें एक जना बोल रहा था और एक जना सुन रहा था। लास्ट हम देखेंगे जिसमें आपका नॉन इंटरैक्टिव सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा।
अब देखिए लास्ट सिचुएशन को समझते हैं जो कि है नॉन इंटरैक्टिव सिचुएशन। नॉन इंटरैक्टिव सिचुएशन यहाँ पे लिखा है फ्यू स्पीकिंग सिचुएशन कैन बी टोटली नॉन इंटरैक्टिव। कुछ स्पीकिंग सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जो टोटली नॉन इंटरैक्टिव हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सच एज when recording a speech for a radio broadcast। अगर हम रिकॉर्डिंग करें किसी भी स्पीच की रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए तो इस सिचुएशन में हम मान सकते हैं कि जो स्पीकिंग सिचुएशन है ये टोटली नॉन इंटरैक्टिव है। अब जरा रोल देख लेते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल का। मैंने 1 by 1 एक्सप्लेन किया है, सबसे पहले लिसनिंग स्किल और उसके बाद स्पीकिंग स्किल का। इसके अलावा भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन टॉपिक्स को भी जरूर देखें। अब देखते हैं लिसनिंग स्किल के क्या रोल हैं, जरा समझते हैं 1 by 1। सबसे पहले यहां लिखा है अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, फैक्ट, आइडियाज, फीलिंग एक्सेट्रा। मीन्स लिसनिंग स्किल की हेल्प से हम किसी और के कॉन्सेप्ट को, किसी और के फैक्ट को, आइडियाज को और फीलिंग्स को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा फोकस ऑन एंड ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द स्पीकर मीनिंग। यानी कि जो हमारे सामने स्पीकर बोल रहा है वो जो चीजें बोल रहा है उस चीज पे हम फोकस कर पाएंगे और उस चीज को कॉम्प्रिहेंसिवली, उस चीज को डिटेल में समझने की कोशिश कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है अंडरस्टैंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। मान लो मुझे कोई वर्ड को प्रोनाउंस करना नहीं आता, बट अगर मेरे सामने कोई इंसान करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो मैं उस चीज को समझ जाऊंगी और सीख जाऊंगी कि उस वर्ड को क्या प्रोनाउंसिएट हम कर सकते हैं। आगे जरा यहाँ देखिए, आगे यहाँ पे बता रखा है स्पीकिंग स्किल की रोल के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस बता रखे हैं। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है डेवलप एंड इनहांस देयर वोकैबुलरी। मीन्स स्पीकिंग स्किल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने वोकैबुलरी को डेवलप भी कर सकते हैं और ज्यादा इनहांस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एक्सप्रेस देयर फीलिंग और व्यू। यानी कि हम बोलते समय अपने फीलिंग्स और अपने व्यूज को किसी और के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी इफेक्टिवली। देखिए स्पीकिंग स्किल हर किसी के अंदर होती है, बट ये स्किल आपके अंदर जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से होगी उतना अच्छा आप कम्युनिकेशन कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है गेट फ्लुएंसी एंड प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज। यानी कि जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं या जो भी हम लैंग्वेज सीख रहे हैं उसमें हमारे अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी, यानी कि हम फ्लो में बोल पाएंगे और साथ में प्रोफिशिएंसी आ जाएगी। प्रोफिशिएंसी होती है निपुणता आ जाएगी उस लैंग्वेज को लेके। देखिए मैंने आपको लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को डिटेल में एक्सप्लेन किया, अब उसके बाद हमने रोल को एक्सप्लेन किया। अब देखिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड, जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटैट के पेपर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है ये सीटीईटी फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग। जो रोल प्ले एक्टिविटी होती है वो किस चीज को प्रमोट करने के लिए यूज की जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है असेसमेंट, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है लिसनिंग, तीसरा ऑप्शन दिया यहाँ पे राइटिंग और लास्ट ऑप्शन दिया स्पीकिंग एंड लिसनिंग। देखिए रोल प्ले जो एक्टिविटी होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज करने वाली एक्टिविटी है, जिसमें हमें रोल प्ले करना होता है, जिसमें पूरे के पूरे 4 to 5 स्टूडेंट की एक छोटी सी टीम बना देते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रोल को प्ले करते हैं। देखिए इसकी हेल्प से हम लोगों की स्पीकिंग स्किल, क्योंकि हम किसी के रोल को बोल पा रहे हैं तो स्पीकिंग स्किल और साथ ही साथ दूसरे के रोल को हमें सुनना भी होता है, तो इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल को प्रमोट करने के लिए रोल प्ले क्लास में करवाया जाता है। अब कुछ और क्वेश्चन समझते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इसी टॉपिक के आए हुए हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये क्वेश्चन सीटीईटी जनवरी 2012 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट। यानी कि कौन सी लैंग्वेज स्किल है जिन्हें हम ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट की मदद से हम स्किल को और असेस नहीं कर सकते, अच्छी तरीके से असेस नहीं कर सकते। यहाँ पे पहला ऑप्शन है रीडिंग
एंड लिसनिंग, दूसरा ऑप्शन है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तीसरा ऑप्शन है रीडिंग एंड स्पीकिंग और लास्ट ऑप्शन है राइटिंग एंड स्पीकिंग, सॉरी लिसनिंग। देखिए यहाँ पे जो राइटिंग स्किल है वो तो पेन पेपर से आपके डेवलप हो सकती है, तो लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। अब देखते हैं बाकी तीन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए जो पेन पेपर मेथड है इसकी हेल्प से लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल डेवलप नहीं की जा सकती, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। क्यों? क्योंकि लिसनिंग स्किल के लिए पेन पेपर की मदद चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और बोलने के लिए भी हमें पेन पेपर की कोई ऐसे हेल्प चाहिए नहीं होती। इसका फर्स्ट ऑप्शन था रीडिंग एंड लिसनिंग। देखिए रीडिंग के लिए आपको पेन पेपर की मदद चाहिए हो सकती है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, और थर्ड ऑप्शन में भी आपका रीडिंग वर्ड आया है, इस वजह से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन है, अ स्पीच कम्युनिटी रेफर टू अ कम्युनिटी विच, स्पीच कम्युनिटी को किस तरीके की कम्युनिटी रेफर किया गया है। पहला ऑप्शन है यूज डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी जो अलग अलग लैंग्वेज बोलती है। ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि अगर वो एक कम्युनिटी है तो सेम लैंग्वेज तो बोलेगी। नेक्स्ट है स्पीक डिफरेंट डायलेक्ट, डायलेक्ट मीन्स डायलॉग वगैरह, डिफरेंट डायलॉग बोलेगी, ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। थर्ड है स्पीक द सेम लैंग्वेज, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, कनेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ अ लिंक लैंग्वेज, यानी कि एक लिंक लैंग्वेज से कनेक्ट होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक स्पीच कम्युनिटी है वो एक ही तरीके की लैंग्वेज बोलेगी, कोई एक लिंक लैंग्वेज से कनेक्ट होगी, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा स्पीक द सेम लैंग्वेज, जो कि है थर्ड ऑप्शन। इस वीडियो में मुझे इतना ही डिस्कस करना था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।